अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से फ्लावर्स को रेजिन पेंडेंट के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं जो कि मुझे क्लाइंट ने भेजे थे प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन ये जो हैं ये अभी ड्राई नहीं थे, तो मैंने इनको 1 वीक तक ऐसे ही रखा है ताकि ये ड्राई हो जाए। अब ये फ्लावर जो हैं ये ड्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें रेजिन में यूज़ कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हम कभी भी रेजिन में फ़्रेश फ्लावर्स को प्रिजर्व नहीं कर सकते। हम हमेशा फ्लावर्स को ड्राई करके ही प्रिजर्व कर सकते हैं रेजिन में। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कुछ चीज़ें जो कि हमें पेंडेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ बेजल्स पड़े हुए हैं। क्लाइंट ने कहा था कि आपने गोल्डन कलर का बेजल यूज़ करना है। यहाँ पे मैं जो लास्ट वाला है मैं ये वाला बेजल यूज़ करूँगी क्योंकि क्लाइंट ने ये वाला सेलेक्ट किया था अपने लिए। अच्छा, ये मेटल की बेस है और इसके अंदर हम फ्लावर प्रिजर्व करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ बाकी चीज़ें जो कि हमें चाहिए हैं पेंडेंट बनाने के लिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए है यूवी रेजिन। अगर हम यूवी रेजिन को नॉर्मल इपॉक्सी रेजिन से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है ताकि हम हाई क्वालिटी की पेंडेंट वगैरह बना सकें। और दूसरा ये कि ये एंटी येलो होती है, यानी कि इससे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो येलो कभी भी नहीं होती। और सिर्फ पेंडेंट ही नहीं, आप इससे डिफरेंट ज्वेलरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इयररिंग्स बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। उन सब में जो है आप यूवी रेजिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद हमें चाहिए है यूवी रेजिन टेप। ये जो टेप है ये हम नीचे बेजल्स के नीचे जो है हम नीचे वाली जो सरफेस होती है वहाँ पे लगाते हैं ताकि हमारी जो रेजिन है वो मतलब बाहर नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद हमें यूवी रेजिन को क्योर करने के लिए हमें चाहिए है यूवी रेजिन लैम्प। ये लैम्प जो है ये रेजिन को यूवी रेजिन को ये क्योर कर देता है विदिन 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे गोल्डन फ्लेक्स जो हैं वो ऐड किए हैं ताकि उससे अपने जो प्रोडक्ट की खूबसूरती है आप उससे बढ़ा सकें। और यहाँ पे गोल्डन पेंडेंट के साथ मैंने यहाँ पे गोल्डन चेन जो है आपको बताई है जो कि मैं भी यूज़ करूँगी। देन क्लाइंट ने मुझे नेम ऐड करने को बोला था, उसके लिए मैं ये वाले मिनी विनाल स्टिकर जो है वो यूज़ करूँगी। ये परफेक्ट हैं अगर आपने पेंडेंट बनाना है तो उसके लिए मैं ये वाले स्टिकर रिकमेंड करूँगी। देन यहाँ पे ये जो है ये कुछ हुक्स हैं, यानी कि हमने पेंडेंट के अंदर जब हम चेन इंसर्ट करनी होती है तो उसके लिए हम पहले ये हुक ऐड करते हैं, देन हम जो है हम चेन ऐड करते हैं। सो फाइनली अब तक मैंने आपको जितनी भी प्रोडक्ट दिखाई हैं उन सब के लिंक जो है वो आपको बायो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक से भी जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे जो है मैं फ्लावर कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2-3 फ्लावर जो है कट करूँगी जो कि मैंने पेंडेंट में यूज़ करनी है और बाकी के जो है मैं इसी तरीके से रख दूँगी। क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप मुझे बाकी के फ्लावर रिटर्न कर देना, तो ये फ्लावर जो है मैं क्लाइंट को रिटर्न कर दूँगी बाकी। सो फाइनली अब हम बनाने लगे हैं पेंडेंट। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली है यूवी रेजिन टेप और आपने बेजल जो है वो ऊपर रख के देख लेना है कि आपको तकरीबन कितनी टेप जो है वो चाहिए है। इस तरीके से आपको जितनी भी टेप चाहिए है आपने वो कट कर लेनी है और कट करने के बाद आपने बेजल जो है वो उसके ऊपर ऐड करना है और आपने इसको ज़ोर से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से इसके साथ जो है स्टिक हो जाए। इसको आपने अच्छे से प्रेस करके स्टिक कर लेना है ताकि जो हमारी रेजिन है वो इसके किनारों से बाहर ना निकले। और दूसरा ये कि आपने साइड से हल्की सी टेप कट करके इसको जो भी सरफेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपने अच्छे से स्टिक कर लेना है ताकि ये मूव ना करे। अगर ये मूव करेगा तो ये चांसेस हैं कि आपकी जो रेजिन है वो बाहर भी गिर सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स की पेटल्स को कट करके यूज़ करी हूँ। मैं पूरा फ्लावर जो है वो मैंने इस तरीके से ऊपर रख के देखा था, लेकिन वो पेंडेंट से बाहर निकल रहा था और वो बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए जो है मैं फ्लावर्स की पेटल को कट करके ही यूज़ करूँगी। देन ये है हमारी यूवी रेजिन। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले यूवी रेजिन की एक नीचे कोट लगाना है। ठीक है, आप इस तरीके से 3-4 ड्रॉप जो हैं वो ऐड करें और फिर आप इसको पूरे पेंडेंट के अंदर जो है वो अच्छे से फैला लें। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो शास्ट्रिक स्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरे पेंडेंट के अंदर जो है वो रेजिन ऐड कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ। जो फ्लावर्स का येलो वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर ऐड किया है और जो वाइट वाला पार्ट है वो मैं नीचे ऐड करूँगी, यानी कि मैंने हाफ़ एंड हाफ़ जो है फ्लावर ऐड किए हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम यही है फ्लावर्स की पेटल्स को ऐड करना। आपने अच्छे तरीके से फ्लावर की पेटल्स ऐड करनी है ताकि वो पेंडेंट की सरफेस से बाहर ना निकले। पेटल्स ऐड करने के बाद आपने यूवी रेजिन के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं ताकि ये जो फ्लावर्स हैं ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं। मुझे यहाँ पे वाइट फ्लावर्स जो हैं वो कम लग रहे थे तो मैंने फिर उसके बाद वाइट फ्लावर्स थोड़े से और ऐड कर लिए हैं। अब हमने इसको यूवी लैम्प के नीचे रखना है तकरीबन 2 मिनटों के लिए ताकि ये अच्छे से क्योर हो जाए। अभी यहाँ पे मैं रेजिन की पहली लेयर ही क्योर कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे गोल्डन फ्लेक जो है वो मैंने थोड़े थोड़े ऐड किए हैं ताकि जो है थोड़ा नीट लगे, थोड़ा खूबसूरत लगे। अगर आप चाहें तो आप गोल्डन फ्लेक ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। गोल्डन फ्लेक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे रेजिन की सेकेंड लेयर ऐड की और इस तरीके से मैं फ्लावर को प्रेस भी कर रही हूँ ताकि वो नीचे की तरफ जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए। सेकेंड लेयर ऐड करने के बाद
आपने इसको यूवी लैंप के नीचे रखना है ताकि ये अच्छे से क्योर हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको यूवी रेज़िन के नीचे रखें। देन उसके बाद जो है मैंने एक और फाइनल लेयर ऐड की है अपर साइड पे, ठीक है। इस तरीके से फाइनल लेयर ऐड करने के बाद आपने अगेन इसको यूवी लैंप के नीचे रखना है। अब इसकी जो है इसकी फिनिशिंग भी ख़त्म होगी और हमारी जो अपर लेयर का काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो फाइनली ऊपर की साइड से ये बिल्कुल बन गया है। अभी हमने इसकी नीचे वाली लेयर पे दूसरी साइड पे भी काम करना है। अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ इसकी अपर साइड, और ये देखें ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और ये दिस वन इज़ लुकिंग सो मच शाइनी। अब मुझे क्या करना है कि अब ये मुझे जो ये यूवी टेप है, मुझे ये यूवी टेप जो है यहाँ से रिमूव करनी है। इस तरीके से आप हल्का सा खींच के उतारेंगे तो ये जो टेप जो है इसकी बैक साइड से रिमूव हो जाएगी। देन आपने इसके ऊपर यूवी रेजिन के 2-4 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से कवर करना है पूरे पेंडेंट की बैक साइड को, और फिर आपने इसको यूवी लैंप के नीचे रख के इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ड्राई कर लेना है। सो अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ क्लाइंट का नेम। तो ये मेटालिक स्टिकर है जो कि मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तब तक आप लोग गेस करें कि जो क्लाइंट का नेम है वो क्या हो सकता है। क्लाइंट का जो नेम है वो यू से स्टार्ट होता है। सो गेस। सो फाइनली आई थिंक अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा। चले मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। अच्छा, जो क्लाइंट का नेम था उनका नाम था उमर। अब मुझे कोई ये ना बोले कि आपने उमर की स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि मैंने क्लाइंट से कंफर्म किया था। मुझे भी यहाँ पे लग रहा था कि ई आता है, लेकिन क्लाइंट ने कहा कि नहीं यहाँ पे ए आता है, तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे ए ऐड किया। इस तरीके से जो है वो आपने स्टिकर ऐड करनी है। स्टिकर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इनको अच्छे से अलाइन कर रही हूँ ताकि ये ऊपर नीचे ना रहे, बिल्कुल सेंटर में जो है ये अलाइन हो जाए। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं गोल्डन फ्लेक्स। गोल्डन फ्लेक्स ऐड करने के बाद हमने ऐड करनी है यूवी रेजिन की फाइनल लेयर। यूवी रेजिन की फाइनल लेयर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पूरे पेंडेंट के ऊपर सेट कर लेना है रेजिन को, और फिर आपने इसको यूवी रेजिन के नीचे रखना है तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये इसकी फाइनल लेयर अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इस पेंडेंट की फाइनल लुक, और ये देखें ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये है इसकी बैक साइड, और ये जो दूसरी है मैंने अभी आपको दिखाई थी वो थी इसकी फ्रंट साइड। इसके बाद आपने इसके अंदर ये वाला हुक ऐड करना है, और हुक के साथ ही आपने जो है वो आपने अपनी चेन भी ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फाइनल लुक, और ये जो है ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। सो यहाँ पे मैंने डिटेल वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ भी रेजिन का कस्टमाइज़ बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।